Ben halkım hey, feleğin silesini çok yemişim. Kalem vermemişler elime, diyeceklerimi türkülerle demişim. और सुनाओ कैसी हो? जल्दी करो ना, हो रहा है? भी भरना है आज तुम भी पीछे लाइन में खड़ी हो जाओ। मैं ठीक हूँ, बस कुछ नहीं, घर के ही काम है। हाँ हाँ सब्र कर लो, ये तो भरने दो पहले। आगे हो रही हूँ, बेचारी लाइन में खड़ी है। भरने दो उसे आराम से। चलो परेशान करना बंद करो, मैं खड़े खड़े थक गई हूँ। सही कहा तुमने। यही तो मुझे भी इस बात का मतलब समझ नहीं आया, मगर बस क्या करता, मुझे बर्दाश्त करना पड़ा। कुछ नहीं, भूल जाओ। देखो तो जरा उसे कैसे घूर घूर के देख रही है। क्या होता है क्या कहूँ बहन, बस घर के काम ही इतने। तो आगे बढ़ाने के लिए तुमने आगे क्या सोचा है? देखेंगे किस तरह से इसे आगे बढ़ाया जाए। उम्मीद तो बहुत है मुझे कि हम इसमें कुछ अच्छा कर सकते हैं। कैसे घूर घूर के देख रही है। चलो बहन, हमें भी पानी भरना है, जल्दी कर लो। देखो तो जरा इसको कैसे घूर घूर के देखे जा रही है। बाकी तुम बताओ, और सब कैसा चल रहा है? काम वगैरह ठीक है तुम्हारा? हाँ माशाल्लाह से काम वगैरह मेरा सब अच्छा। अरे बहन, अरे बहन, क्या सोचने में लगी हुई थी तुम? या खुदा, देखो तो जरा, सही कहा बहन, पता नहीं कहाँ था इसका ध्यान। तुमने देखा उसे कैसे देख रही थी वो? तुम इसे कल देखती कैसे देख रही थी? मुंह खोल के देख रही थी। ओ, वाकई ऐसे देख रही थी। तुम्हें उसकी बुराई करते हुए शर्म नहीं आ रही? हमें किस बात की शर्म आएगी? हाँ, शर्म तो बल्कि उसे आनी चाहिए। अल्लाह अल्लाह। चलो वो देखो, भर गया है तुम्हारा पानी, जल्दी करो। हम बस पहुंचने ही वाले हैं, पहुंच के बताऊंगा। वालेकुम अस्सलाम। क्योंकि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा ना कि मामला क्या है। जब तफसील से बात होगी तो मालूम होगा, मगर बहुत परेशान हूँ मैं। इस तरह के मामलात में अपनी राय देना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा चलो देखते हैं। गुलबहार, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ कुछ नहीं मरियम आपा, बस थक गई थी इसलिए बैठ गई मैं। चलो घर जाकर आराम करो। बस थक गई थी मैं। आप कहाँ जा रही हैं कादरिया बहन? तुम्हें इससे क्या मतलब? तुमने देखा था वो तुम्हें कैसे देख रही थी? कौन? वही लड़की जो कुएं के पास खड़ी थी। वाकई? तो तुम्हें ऐसा लगता है? सच में लगता है उसे मोहब्बत हो गई तुमसे। मैं उसे और मुब्तला करूंगा, बस देखते जाओ। वैसे नाम क्या है उस लड़की का? गुलबहार। गुलबहार? हाँ, मगर अब उसके लिए ये नाम ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि मैं उसे फूल और कांटे सब भुला दूंगा। सही से बना। चलो आओ भाई, मैं तुम्हारे घर गया था लेकिन मुझे हराओगे जब ना। ओ खुशामदीद मुराद साहब, मैं भी कॉफी बना कर लाता हूँ। हाँ जरा अच्छी जायकेदार बना कर लाना। ठीक है, मैं अभी लाता हूँ।
तौबा। या मेरे अल्लाह, ये सब क्या है अली रजा? माफ कर दीजिएगा, दरअसल मेरा पाँव फंस गया था। जैसे ही तुम्हारा बोरा गिरा तुमने बहाना बनाना शुरू कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए। हर बार तुम यही कहते हो कि मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बताया ना, मेरा पाँव फंस गया था। तुम्हारा पाँव नहीं फंसा था अली रजा, तुम बूढ़े हो चुके हो। सुना तुमने? मानो इस बात को तुम बूढ़े हो गए, अब हम तुम पर भरोसा नहीं कर सकते। हाँ। सुमैया, मुराद कहाँ है? नहीं मालूम, दोस्तों के साथ सैर पे गया होगा। जब देखो सैर करता है, कभी अपने बाबा की भी मदद कर दिया करे। सब जल्दी समेटो, एक दाना भी जमीन पर ना दिखे। जैसा आप कहें साहब। जब वो घर आ जाए तो उससे कहना कि मुझसे बात करे। खैरियत तो है? हाँ, सब खैरियत है। बड़ा हो गया है वो, अब उसे अपने पैरों पर खुद खड़ा होना चाहिए। अब उसके लिए मुझे लड़की ढूंढनी है। ठीक है, मैं उसे बता दूंगी। कहाँ रह गई थी? इतना टाइम क्यों लगा तुम्हें? वो बस आराम से आ रही थी। जाहिर है तुम मुराद के घर के करीब ही टहल रही होगी। ये तुम क्या कह रही हो? मेरी बहन, लोग बातें बनाते हैं। लोगों का काम है बातें बनाना। जैसे तुम उसका ख्याल रखती हो, काश तुम मेरा भी ख्याल रखती। अब तुम इससे भी जलोगी। तुम बस इसी पेड़ का ख्याल क्यों करती हो? मुझे भी बताओ। ये पेड़ मुझे पसंद है। और ये मेरे कमरे के बिल्कुल सामने लगा है। सुबह उठते ही सबसे पहले इसी पर नजर पड़ती है। मैं समझी नहीं कुछ। ये मुझे मुराद की याद दिलाता है जुलेखा। देखो इसके पत्ते एक दूसरे से कितने करीब हैं। एक दिन मुराद भी इन्हीं की तरह मेरे पास होगा और हमारी जिंदगी फूलों की तरह खूबसूरत हो जाएगी। वो और मैं एक साथ होंगे। तुम पागल हो गई हो। तुम्हें मालूम है तुमने क्या कहा है? मतलब तुम अपने होशो हवास में नहीं हो। तुम बचपन से अब तक नहीं बदली। पागलपन नहीं, ये मोहब्बत है। गुलबहार। जुलेखा, अब ये बातें बंद करो। आज मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा कुछ मत कहना जिससे मैं उदास हो जाऊँ। मैं तुम्हें उदास नहीं करूँगी। क्या तुम फरा की शादी में नहीं जाओगी? कहो तो हम साथ चलते हैं। शादी आज है ना? अगर मुराद जाएगा तो मैं भी जाऊंगी। जबरदस्त शादी लग रही है, बहुत जबरदस्त। क्या कहते हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? ऐसे क्यों कर रही हो? ऐसे देखना बंद करो उसे गुलबहार। तुम्हें इससे क्या? गुलबहार, देखो तुम्हें कैसे देख रही है वो। कौन है वो लड़की यार? तुम्हारे बाबा के पास जो काम करते हैं ना, अली रजा, ये उनकी लड़की है। अली रजा? हाँ ठीक है, तुम्हें कहना चाहिए था वो हमारे किसान की बेटी है। गुलबहार। अच्छा सुनो, मैं जा रहा हूँ। अरे मैं भी चलता। नहीं तुम यहीं रहो, मुझे देखने को पीछा करती है या नहीं। ये कहाँ जा रहा है? क्या तुम पागल हो गई हो? क्या कर रही हो तुम? बैठ जाओ यहीं, लोग बातें करेंगे तुम्हारे बारे में। अच्छा तो करने दो उन्हें बातें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। गुलबहार, तुमने देखा उसने क्या किया? हाँ देखा मैंने।
डर क्यों रही हो? चलो अब बताओ, तो मेरा ताक़ुब क्यों कर रही थी? जानती हो ना कि मैं कौन हूं? तो बताओ कौन हूं? मुराद। बिल्कुल गलत। राशिद आगा का बेटा मुराद। मुराद, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने बता दिया उसे मैं कौन हूं। अच्छा, क्या वो तुम्हें जानती थी? जानती थी तो? पर अब पहचानती भी है, वो भी अच्छी तरह। चलो आ जाओ। तो उसे नहीं पता था कि तुम कौन हो। आहिस्ता बोल यार। तुम अब भी अपने बाबा से डरते हो? किससे? अपने बाबा से। क्या उनसे नहीं डरे? मैं क्यों डरूंगा यार किसी से? मैं तो तेरा पूछ रहा हूँ, तुझे क्यों डर है? जाहिर सी बात है, वो बड़े हैं इसलिए मैं उनसे डरता हूँ। हाँ, वैसे मुझे भी डर लगता है, क्योंकि वो जो चाहते हैं हो क्या रहता है। सही कहा। देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारे बाबा तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता, शादी मेरा फैसला है और ये मैं ही करूंगा। चलो देखते हैं। चलो ठीक है। ठीक है, अल्लाह हाफिज। बाद में मिलेंगे। गुलबहार, क्या तुम हो बेटा? जी अम्मी, मैं ही हूँ। इतनी जल्दी आ गई? जी हाँ, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं सोने जा रही हूँ। शब खैर। शब खैर बेटा। तो बताओ कौन हूँ? मुराद। बिल्कुल गलत। हाँ? राशिद आगा का बेटा मुराद। ओहो, आ गए बेटा तुम। डरा दिया मुझे। तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम्हारी अम्मी ने नहीं बताया? एक जरूरी बात करनी है तुमसे। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। यहां आओ मेरे पास। बेटा, इस घर में क्या नहीं है? बताओ मुझे, किस चीज की कमी है? कसम से मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या नहीं है बाबा। कमी तो है, तुम अभी नहीं समझोगे क्योंकि तुम अभी छोटे हो। जब तुम बड़े हो जाओगे फिर मेरी बात समझ आएगी। तो आप खुद ही बता दें कि ऐसा क्या है जो यहाँ नहीं है। बेटा, कमी तो है एक चीज की, पोते की। क्या कहा? जो तुमने सुना। तुम लड़की की तरह लाल क्यों हो गए? खड़े होकर मर्दों की तरह बात करो। वो बाबा, मुझे अब तक शादी के लिए कोई लड़की पसंद नहीं आई। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैंने ढूंढ लिया है तुम्हारे लिए। हाँ?
गुलबहार। जी कहें अम्मी। पानी तो घर में है, तो फिर पानी भरने के लिए क्यों जा रही हो तुम? वो मैंने सोचा कपड़े धो लेती हूँ और उसके लिए पानी कम है, इसीलिए जा रही हूँ। गुलबहार मत जाओ, मत थकाओ खुद को। अम्मी तुम जो ख्वाब देख रही हो कभी पूरा नहीं हो सकता। तुम्हें सच्चाई कबूल कर लेनी चाहिए। खुद भी उदास होगी और मुझे भी करोगी तुम। सब तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे हैं। तुम एक खूबसूरत लड़की हो। लोगों को बातें बनाने का मौका मत दो, वरना कोई तुमसे शादी नहीं करेगा। मुझे किसी की जरूरत नहीं और ना ही मुझे शादी करनी है। जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे भी सबको पता है तुम्हें किससे मोहब्बत है। मेरी बेटी, यकीन करो मुराद को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम खुद इसका शिकार हो रही हो। लाओ मुझे दो। गुलबहार तुम्हारा नाम अली रजा है ना? जी मैं ही हूं। ठीक है। आपने देखा था ना कल उसे? गुलबहार ने कैसे तमाशा किया? देखा था मैंने। उसको शर्म ही नहीं आती। होश हो जाओ, वो आ रही है। गुलबहार, गुलबहार, अब तुम कुएं के पास क्यों जा रही हो? लगता है ये दिन में 1000 बार अपना घर धोते हैं। जब देखो ये कुएं के पास पानी लेने जा रही होती है। हाँ, सही कह रही हो तुम।
क्या बात है, तुम हंस क्यों रहे हो? हाँ, हंसने की बात है। मैंने अपनी दीवानी को देखा आते हुए। तुम किसकी बात कर रहे हो? अरे वही लड़की यार जो मेरा पीछा कर रही थी। क्या नाम था? गुलबहार। वही लड़की। गुलबहार की बात कर रहे हो? अरे यार, वो लड़की तो बिल्कुल सीधी सादी सी है। मुझे तो सोच के हैरानी होती है, कितनी बदसूरत सी लड़की है और कैसा अजीब सा नाम है उसका, बिल्कुल गरीबों वाला। तुम्हें ये मजाक लगता है? ऐसी मोहब्बत होती है मेरे भाई। देखा नहीं था कल कैसे मेरे पीछे आ गई थी? अरे हाँ, मैंने तुमसे पूछा नहीं कि क्या हुआ था रात को? क्या होना था? घबरा गई वो। गरीब है वो, बहुत गरीब। आज मैंने उसके बाप को देखा, उसका पूरा घर फकीरों का है। और मेरा गरीब लोगों से क्या ताल्लुक है? क्या हुआ इसे? गुलबहार, क्या बात है भाई? लगता है कि तुम्हें बुरा लग गया। नहीं भाई, मुझे क्यों बुरा लगेगा? हाँ, मैं अपने चाचा की तरफ जा रहा हूँ, चलोगे मेरे साथ? वहाँ चाय भी पी लेंगे। ऐसा करो, तुम खुद ही जाओ, कहवा खाने में मिलते हैं। वहीं मिलते हैं, मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी। इंतजार करूंगा। गुलबहार की बात कर रहे हो? हाँ। अरे यार, वो लड़की तो बिल्कुल सीधी सादी सी है। मुझे तो सोच के हैरानी होती है, कितनी बदसूरत सी लड़की है और कैसा अजीब सा नाम है उसका, बिल्कुल गरीबों वाला। हाँ, तुम्हें ये मजाक लगता है? ऐसी मोहब्बत होती है मेरे भाई। जानती हो ना कि मैं कौन हूँ? तो बताओ कौन हूँ? मुराद। बिल्कुल गलत। राशिद आगा का बेटा मुराद। गरीब है वो, बहुत गरीब। आज मैंने उसके बाप को देखा, उसका पूरा घर फकीरों का है। और मेरा गरीब लोगों से क्या ताल्लुक है?
तुम्हें पता है वो मेरा मजाक उड़ा रहा था, सिर्फ मेरा ही नहीं मेरे बाबा का भी। उसने हमारी गरीबी का मजाक उड़ाया, जैसे कि गरीब होना हमने चुना हो। तुम खामोश क्यों हो? जवाब दो। क्या गरीब होना शर्म की बात है? तुम्हें तो सब पता है। मैं उससे कितनी मोहब्बत करती हूँ, उसके लिए कितना तड़पती हूँ, और वो मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाता है। देखो मेरी तरफ, सच बताओ मुझे, क्या मैं वाकई बुरी दिखती हूँ? उसने कहा मैं बेवकूफ हूँ, क्या ये सच है? उसने कहा मैं बदसूरत हूँ, क्या ये भी सच है? क्या मैं बदसूरत हूँ? गुलबहार, गुलबहार, क्या हुआ तुम्हें? मेरी बेटी। अम्मी, क्या मैं हमारे हालात की तरह बुरी हूँ? ये तुम क्या कह रही हो मेरी बच्ची? ऐसा नहीं है। मुराद, मुराद, कहाँ थे तुम? मैंने तुम्हें सब जगह ढूंढा। क्या हुआ? तुम्हारे बाबा को बात करनी मुझसे? हाँ, जल्दी चलो। क्या हो गया यार, ये कैसी जल्दी है? शुक्रिया। खुशामदीद दाऊद साहब। आने से पहले अगर बता देते तो और अच्छे तरीके से इस्तकबाल करता। सच बताऊं तो मैंने किसी वजह से आपको नहीं बताया। आपने उस बारे में सोचा जो मैंने आपसे कहा था? क्या सोचा आपने? हमें वक्त जाया नहीं करना चाहिए। मैं आपसे हाँ सुनना चाहता हूं। हाँ, माँ बाप बस अपने बच्चों की खुशी ही देखना चाहते हैं। यकीन जाने रशीद आगा, मैं इस बारे में पूरी रात सोचता रहा। आपके पास लड़का है और मेरे पास लड़की। आप भी आगा हैं और मैं भी आगा हूं। मंजूर है आपको? एक खानदान हो जाना हमारी किस्मत में लिखा है शायद। सही कहा, यही सुनना चाहता था मैं। अल्लाह खुश रखे आपको। उससे कितनी मोहब्बत करती हूँ, उसके लिए कितना तड़पती हूँ, और वो मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाता है। आपका बेटा मुराद कहाँ है? वो बस आने ही वाला होगा। अली रजा। जी साहब। मुराद कहाँ है, आपने देखा है? आप परेशान ना हो साहब, वो बस आते ही होंगे। हाँ, देखे आ गए वो। आजकल के लड़के तो हर वक्त अपनी मस्ती में रहते हैं। आपने मुझे बुलाया? हाँ, बुलवाया था। दाऊद साहब से मिलवाना था तुम्हें। खुशामदीद। बहुत सुना है आपके बारे में। तुम ऐसे क्यों खड़े हो? जल्दी से अपने होने वाले ससुर का हाथ चूमो। शाबाश। चलो। हाँ, चलो बेटा, हाथ चूमो। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। तुम बहुत जल्द ही इनके दामाद बनने वाले हो। सही कहा ना दाऊद साहब? हाँ हाँ, किस्मत से जरूर, इंशाअल्लाह। बिल्कुल, अच्छा ही सोचते हैं। बैठिए। आओ, तुम भी बैठो। आ जाओ। लगता है शायद उसे कोई काम होगा। मेरे ख्याल में हमने उसे हैरान कर दिया। गुलबहार, मेरी खूबसूरत बेटी। मुझे खूबसूरत मत कहिए।
तुम बहुत खूबसूरत हो मेरी बच्ची। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें देखकर मुझे परेशानी हो रही है। कुछ नहीं अम्मी, आप परेशान ना हो, मुझे नींद आ रही है। ठीक है, तुम आराम करो। या अल्लाह, शुक्र है, ख्वाब था। ये कैसे हुआ? फायजा जी, कहिए। ये बर्तन धो दो। मुराद, तुम्हारे अब्बू तुम्हारे ससुर के साथ बैठे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अम्मी, अभी तक लड़की नहीं देखी, क्या हो गया तुम्हें? इसीलिए मैंने ढूंढी, बहुत खूबसूरत है वो, और मुझे यकीन है कि तुम्हें भी अच्छी लगेगी, और है भी दाऊद भाई की बेटी, हमारे खानदान के लिए बेहतर है। अम्मी, मैं ये शादी बहुत जल्द होगी। अम्मी, मैं शादी नहीं करूंगा। क्या दिमाग तो ठीक है? तुम्हारे अब्बू ने सुना तो मार देंगे तुम्हें। आप ही उनसे कह दीजिएगा, मैं अपनी पसंद की शादी करूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो मुराद? तुम्हारे अब्बू आगा हैं। आगा होंगे पर मेरे लिए नहीं, वो मेरे बाबा हैं और मैं पसंद की शादी करूंगा। बात सुनो मुराद, क्या तुम्हें किसी लड़की से मोहब्बत है? नहीं, अभी तक किसी से मोहब्बत नहीं। गुलबहार, गुलबहार, गुलबहार। अल्लाह अल्लाह, हाँ तुम यहाँ हो लड़की? क्या हुआ है? क्या तुम कुएं के पास जा रही थी जो तुमने बर्तन यहाँ रखे हुए हैं? लेकिन मैं तो ये... क्या हुआ है? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा जुलेखा कि क्या हो रहा है।
अल्लाह तेरा शुक्र। आज तो बहुत थक गई हूं मैं हर रोज थक जाता हूं। अब मेरे घुटने ज्यादा वजन बर्दाश्त नहीं कर सकते गुलबहार की अम्मा। असल बात तो कुछ और है। दरअसल वो तुमसे सख्त काम कराते हैं। जरा भी एहसास नहीं उन्हें। इतने सालों की खिदमत का कोई एहसास नहीं उन्हें। उनका ये कहना है कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। अल्लाह अल्लाह। और जानती हो कि वो क्या कहते हैं? कि मैं कमजोर भी हो गया हूं। अगर खाना नहीं खा रही तो बर्तन समेट लो। आज के बाद से सख्त मेहनत शुरू होगी मेरी। कल देखते हैं कि मेरा वजूद कितनी देर तक काम कर सकता है। कौन सा काम करना है? राशिद आगा के बेटे की शादी शुरू हो रही है। उन्हें शादी करने की बहुत जल्दी है। क्यों इतनी जल्दी, किस लिए? क्योंकि लड़का लड़की दोनों ही आगा हैं। वो गरीबों की तरह इंतजार नहीं करते कि पैसे जमा हो तो शादी करें। लड़की दाऊद आगा की बेटी है और उसकी शादी बहुत धूमधाम से होगी। मेरी बात सुनो, ये शादी होकर रहेगी। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसी शर्मिंदगी होगी। अच्छा ठीक है, मेरी बात तो सुनिए। उसने अच्छा नहीं किया आज। अल्लाह अल्लाह, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता है। ये उससे शादी क्यों नहीं करना चाहता? उसने ये नहीं कहा कि उससे शादी नहीं करनी। वो भी सोच रहा है, इसलिए सोच रही हूँ कि मंगनी कर देते हैं इनकी। वो लड़कियों की तरह क्यों हरकतें कर रहा है? समझाओ उसे। अगर उसने मेरी इज्जत खाक में मिला दी तो मैं उसे धक्के मार कर निकाल दूंगा। ये आप क्या बोल रहे हैं? अब शादी अगले हफ्ते ही होगी। जाकर अपने बेटे को बता दो और समझा दो कि मुझसे बहस करने की जरूरत नहीं। यही उसके लिए अच्छा होगा। अब वो बड़ा हो गया है, कोई दूध पीता बच्चा नहीं रहा। अब उसे मेरी बात माननी होगी। और मैं अब दाऊद साहब को शादी की जुबान दे चुका हूं। मैं अगर किसी को जुबान देता हूं तो उसे पूरी करके रहता हूं। दाऊद साहब के सामने और गांव वालों के सामने मेरी इज्जत का मान रखे। Pencerenin altında da ağabeyim zerdali dalımız. Zerdali dalımız. Düşkün düşkün duruyor da ağabeyim benden sevdalımız. Benden sevdalımız. Kurtar elleri de bakışı aman. Kaşları gözleri yakışı aman. Kurtar elleri de bakışı aman. Kaşları gözleri yakışı aman. अल्लाह आपकी मदद करे। अपना ख्याल रखिएगा। फातिमा, कल हाँ? मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया। तुम गुलबहार से कहना कि आज उसे राशिद आगा के घर आना है। क्या? उसका क्या काम है वहाँ पर? क्या मतलब है तुम्हारा? शादी के कामों में हाथ बटाएगी और क्या करेगी वहाँ? मैं चली जाऊंगी उसकी जगह। नहीं नहीं, सुमैया साहिबा ने कहा है कि गुलबहार को ही आना होगा। जब वो उठ जाए तो उसे भेज देना। Kaşları gözleri yakışı ओह, आप कहाँ जा रहे हैं? मेरी बात सुनो, तुम शादी की तैयारियां शुरू करो। हाँ ठीक है, मैं समझ गई। पैसों की फिक्र मत करना। जितने भी पैसे चाहिए मुझे बता देना। काम वाले लोगों को बुला लिया है मैंने, सब हो जाएगा। बस एक ही काम रहता है और वो ये है कि दुल्हन के कमरे को सजाना है। वैसे मैंने सबसे पूछा था, उन्होंने कहा कि अली रजा की बेटी बहुत हुनरमंद है, पूरे गांव में उस जैसा कोई नहीं। और हाँ, दुल्हन का कमरा अच्छा सजाना, किसी चीज की कमी ना रहे। ठीक है, अब आप जाइए। मुराद, परेशान ना हो,
बहनों देखो आज वो नहीं आई। ऐसा कैसे होगा? मुझे लगता है वो इसलिए नहीं आई कि वो उदास है। ओह गुलबहार, ओह पानी का बर्तन कहाँ है? आज तुम्हें पानी नहीं भरना क्या? बेचारी लगता है सदमे में है। आज मुराद की शादी है, क्या तुमने ये सुना? उसने जरूर सुना होगा, तभी आज पानी भरने नहीं आई। इसके सारे अरमान आंसुओं में बह गए और ये कुछ नहीं कर सकी। गुलबहार, तुम्हें अब सुबह आना चाहिए। तुम कर भी क्या सकती हो? मुराद तो गया हमेशा के लिए, अब जाओ किसी दूसरे को ढूंढो। देखो तो इसका रंग पीला पड़ गया, लीमू की तरह। ये क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। क्या तुम पागल हो गई हो? ये छोड़ो इसे, छोड़ो मुझे। क्या हो गया? गुलबहार, क्या कर रही हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। दूर हट जाओ, छोड़ दो इन्हें। गुलबहार, ये लड़की पागल हो गई है, पागल। गुलबहार पीछे हटो, इसने तुम्हारे क्या बिगाड़ा है? छोड़ो इसे, छोड़ दो उसे, वो तो पागल है। तुम तो पागल मत बनो। तुम लोग ऐसे क्यों लड़ रही थी? पागल हो गई हो क्या तुम लोग? इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है आखिर? चलो गुलबहार, जाने दो उसे, उसके लिए इतना काफी है। तुमने देखा उसने कैसे मारा? जाओ दफा हो जाओ यहाँ से। की तरह लड़ रही थी ये लोग तो। देख लूंगी तुम्हें। गुलबहार, तुम्हें लगी तो नहीं ना? बहुत लगी है। तुम्हें बीच में नहीं आना चाहिए था। तुम्हें जरा शर्म नहीं आती? तुम्हें आगे और तकलीफ होगी। गलती उसी की थी, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, इतना तो बर्दाश्त कर सकती हूँ अपनी दोस्त के लिए। ऐसा लगता है तुम्हारा दिमाग सुबह से ही खराब है। तुम मुझसे पूछ रही थी ना कि क्या हुआ है। तुम्हारा सर दुख रहा है और मेरा दिल दुख रहा है। तुम तो कल तक ठीक हो जाओगी, लेकिन मुझे तो मरकर ही सुकून मिलेगा। ऐसे नहीं कहते, अल्लाह पे छोड़ दो। वो लड़की अभी तक आई क्यों नहीं? वो बस आती होगी। यहाँ मुझे इतना सारा काम है और मुझे एक किसान की बेटी का इंतजार करना पड़ रहा है। ध्यान से, ये रेशम है। जी बिल्कुल। मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि हम राशिद आगा के घर जा रहे हैं। हम वापस चलते हैं, वहाँ जश्न हो रहा है। घबराओ नहीं, मुझे सब पता है। तो तुमने भी सुना? ऐसा कोई नहीं जिसने ना सुना हो। उसकी मंगनी हो चुकी है गुलबहार, देख के क्या करोगी? किसने कहा मुराद को देखने आई हूँ? तुम संजीदा हो। मैंने हर एक बात सुनी है जो मेरे बारे में बोली जा रही है। मैं बस इतना कहूँगी कि ये शर्म की बात है। परेशान ना हो, अल्लाह ताला सब ठीक करेंगे, हिम्मत रखो। उसकी अम्मी ने बुलाया है मुझे अपने घर काम के लिए।
और मुझे जाना ही होगा। मैं चाहती हूँ कि आखिरी बार उसके घर जाऊं। चलते हैं, देखते हैं क्या काम करवाएंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये ले मरियम आपा, मैं सारा सामान लेकर आ गई हूँ। जी बिल्कुल मरियम आपा, ये देखें तकिए के गिलाफ, बिस्तर की चादर और कंबल भी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ये सारा सामान लेकर आने का। मैं ये सब अंदर रख देती हूँ। उम्मीद करती हूँ मैडम साहिबा को भी ये सब पसंद आएगा। उन्हें हमारी तरफ से मुबारकबाद दे दीजिएगा। उन्हें जरूर पसंद आएगा। तुम्हारा काम बहुत अच्छा है। शुक्रिया। तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ तुम्हारी शादी भी बहुत जल्दी हो जाए। तुम्हारा नसीब अच्छा हो मेरी बेटी। दुआ देने का शुक्रिया। तुम्हारा काम वाकई बहुत अच्छा है। अल्लाह आपका भला करे। अगर और किसी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिएगा, मैं ले आऊंगी। शुक्रिया बेटी। आपका भी शुक्रिया। अब मुझे इजाजत दे, मैं चलती हूँ। चलो बेटा, ख्याल रखना अपना। अगर कोई काम होगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। ठीक है मरियम आपा। अब क्या हुआ? चलो लड़की, चलते हैं यहाँ से। अच्छा हुआ आ गई। तुम दोनों में से गुलबहार कौन है? मैं हूँ। यहीं रुको, मैं आती हूँ। सुना है अच्छी सिलाई करती हो। मैं चाहती हूँ इसकी सिलाई तुम करो। ये क्या है? ये रेशम का कपड़ा है, दुल्हन का जोड़ा है। और हाँ, ये बिस्तर की चादर है, लेकिन वक्त नहीं है, जल्दी सिल जाएगा। मैं नहीं कर सकती। ये कहाँ रखना है बताइए? बावर्ची खाने में रख दे। तुम क्या कह रही थी? आपको शादी से पहले मिल जाएगा ये पैसे रखो, बाकी काम के बाद दूंगी। इतने काफी हैं। बाकी के तोहफा आपके बेटे की शादी के लिए। गुलबहार, 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 रुको तो सही। क्या हुआ है तुम्हें? उससे कितनी मोहब्बत करती हूँ, उसके लिए कितना तड़पती हूँ, और वो मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाता है। देखो मेरी तरफ, सच बताओ मुझे, क्या मैं वाकई बुरी दिखती हूँ? देखो मेरी तरफ, सच बताओ मुझे, क्या मैं वाकई बुरी दिखती हूँ? उसने कहा मैं बेवकूफ हूँ, क्या ये सच है? उसने कहा मैं बदसूरत हूँ, क्या ये भी सच है? क्या मैं बदसूरत हूँ? या अल्लाह, ये मैंने क्या किया? कैसे हो गया मुझसे? गुलबहार। मुराद, कैसा लग रहा है? जरा मशवरा दो। ये शादी नहीं होगी अम्मी, चाहे कुछ भी हो जाए। मुराद, pencerede perde bende o beyim yeni düştüm derde ben yeni düştüm derde ben
गुलबहार। हाँ बोलिए। मेरी मदद करो। माफी चाहती हूँ, मुझे यह आपकी शादी से पहले मुकम्मल करना है। शादी नहीं होगी कोई, जहमत मत करो तुम। तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत हैं। नहीं, ना ही मैं और ना आंखें खूबसूरत हैं, और मैं बहुत बदसूरत हूँ, इसलिए दूर रहिए। बदसूरती शायद मेरे देखने में थी, मैंने तुमसे ज्यादा खूबसूरत फूल नहीं देखा गुलबहार। तुम्हारी गलती नहीं थी, मैं ही इस लायक नहीं था कि तुम्हारी खूबसूरती को देख पाता। माफ कर दो मुझे। गुलबहार, गुलबहार। क्या बात है, चीख क्यों रहे हैं? गुलबहार। खामोश, कोई सुन लेगा। बार बार तुम्हारा नाम लेना चाहता हूँ मैं। अगर मेरा नाम इतना ही पसंद है तो दिल में रखो, मैं भी तुम्हारा नाम दिल में रखूंगी। अल्लाह, देखो तो जरा इन लोगों को, ऐसे रास्ते में खड़े होकर। चलो गुलबहार, चले। आजकल के बच्चों को शर्म तक नहीं आती। देखा तुमने, सही कहा बहन तुमने। मुझे दीजिए, आप खुद को ज्यादा मत थकाइए, ठीक है? जुलेखा, मुझे लगता है कि मैं खुशी के मारे कुछ कर लूंगी, कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी कर लूंगी। मैं बहुत खुश हूँ आज। मेरे ख्याल से तुम इससे माफी मांग लो। मुझे माफ कर दो बहन, उस दिन मुझसे गलती हो गई। तुम लोग क्यों हंस रहे हो? दूर हो जाओ मेरी नजरों से। मैं उससे शादी नहीं करूंगा। रुक जाइए, छोड़े इसे, माफ कर दीजिए। तुमने सुना नहीं क्या ये क्या कह रहा है? बाबा, ये शादी नहीं होगी। अगर आज दाऊद की बेटी इस घर में दुल्हन बनकर नहीं आएगी तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। समझ गए तुम? अच्छी तरह सोचना इस बारे में। हाँ, बदतमीज। बेटा, पागल हो गए हो क्या? पता है ना किससे बात कर रहे थे? अपने बाबा से। बाबा से। बात सुनो मेरी, रुक जाओ। ये मत भूलो कि राशिद एक आगा है तुम्हारे बाप होने से पहले। दिमाग का इस्तेमाल करो और थोड़ा सोचो। दाऊद आगा शादी की तैयारियां कर चुके होंगे। अपने बाप की इज्जत की फिक्र नहीं तुम्हें? अम्मी, मुझे कोई और लड़की पसंद है। ना ही दाऊद साहब की बेटी और ना ही किसी और की बेटी से शादी करूंगा। वो मुझे पसंद करने लगा है। या अल्लाह, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। कहीं ये ख्वाब तो नहीं? तुम अगर मेरी आंखों से भी देखोगी तो तुम्हें यकीन नहीं होगा। अब दुनिया खत्म होने वाली है, वो मेरा हो जाएगा। तो तुम्हारी शादी 3 दिनों बाद है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। राशिद आगा आएंगे और तुम्हारा हाथ मांगेंगे। गुलबहार, ये ख्वाब सा लगता है।
ये ख्वाब देखने की कोई जरूरत नहीं है। चलो उठ जाओ। सुना है ना क्या कह रहे थे वो? अगर तुमने दाऊद आगा की बेटी से शादी नहीं की तो वो तुम्हें घर से निकाल देंगे। तो मैं चला जाऊंगा। शर्म करो मुराद, तुम्हारा सच में दिमाग खराब हो गया है। अक्ल इस्तेमाल करो। अगर अपने अब्बू के खिलाफ जाकर उससे शादी की जिससे चाहते हो, फिर सोचा है कहाँ जाओगे, कहाँ शादी करोगे, कहाँ रहोगे? तुम्हारे बाबा कोई मदद नहीं करेंगे। अम्मी चुप हो जाओ बेवकूफ। ऐसी लड़की से शादी करने का क्या फायदा जिसे तुम खिला ही ना सको। सुमैया, सुमैया, आ रही हूँ। मेरी आवाज नहीं आ रही? बोला ना, आ रही हूँ। सुमैया क्या बात मैंने है, तुम्हें पहले भी खबरदार किया था। सुनो बेटा, देखो अब घर में जहेज भी आ गया है। खुदा के लिए किसी और लड़की को लालच मत दो। गुलबहार, तुम ठीक तो हो ना मेरी बच्ची? मैं ठीक हूँ, आप बेफिक्र रहें अम्मी। तुम जानती हो ना कि तुम ये क्या काम कर रही हो बेटा? बिल्कुल मैं जानती हूँ, ये बिस्तर की चादर है। शुक्र है हो गई। ये चादर मुराद और उसकी बीवी की है, यानी दाऊद की बेटी की। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता, सिर्फ अल्लाह जानता है। मैं समझी नहीं तुम्हारी बात। बाबा आ गए। खुश आमदीद। खुश आमदीद बाबा। शुक्रिया। हर दिन आप पिछले दिन से ज्यादा काम करके आते हैं। हम उस वक्त तक आराम नहीं कर सकते जब तक दुल्हन उनके घर नहीं आ जाती। जाहिर है अमीरों की शादी जो है। बाबा, क्या वो लोग अभी तक तैयारियों में लगे हुए हैं? मेरा मतलब कुछ बदला नहीं वहाँ? नहीं, क्या बदल सकता है? शादी तो होकर रहेगी। सब लोग शादी की तैयारियों में मसरूफ हैं। मैं आज बहुत थक गया हूँ। ऐसा लग रहा है मेरा जिस्म टूट गया है। खाना तो मुझे भूख लगी है। ठीक है, लाती हूँ। हाँ, शर्म करो मुराद, तुम्हारा सच में दिमाग खराब हो गया है। अक्ल इस्तेमाल करो। अगर अपने अब्बू के खिलाफ जाकर उससे शादी की जिससे चाहते हो, फिर सोचा है कहाँ जाओगे, कहाँ शादी करोगे, कहाँ रहोगे? तुम्हारे बाबा कोई मदद नहीं करेंगे। चुप हो जाओ बेवकूफ। ऐसी लड़की से शादी करने का क्या फायदा जिसे तुम खिला ही ना सको। अगर मेरा नाम इतना ही पसंद है तो दिल में रखो। मैं भी तुम्हारा नाम दिल में रखूंगी। शर्म करो मुराद, तुम्हारा सच में दिमाग खराब हो गया है। अगर मेरा नाम इतना ही पसंद है तो दिल में रखो। मैं भी तुम्हारा नाम दिल में रखूंगी। चुप हो जाओ बेवकूफ। ऐसी लड़की से शादी करने का क्या फायदा जिसे तुम खिला ही ना सको। अगर मेरा नाम इतना ही पसंद है तो ऐसी लड़की से शादी करने का क्या फायदा जिसे तुम खिला ही ना सको। शर्म करो मुराद, तुम्हारा सच में दिमाग खराब हो गया। दिल में रखूंगी। ऐसी लड़की से शादी करने का क्या फायदा जिसे तुम खिला ही ना सको। या अल्लाह, या अल्लाह तू ही मदद कर, मैं सोच सोच के पागल हो जाऊं। ऐसी लड़की से शादी करने का क्या फायदा जिसे तुम खिला ही ना सको। अगर मेरा नाम इतना ही पसंद है, ऐसी लड़की से शादी करने का क्या फायदा जिसे तुम खिला ही ना सको। शर्म करो मुराद, तुम्हारा सच में दिमाग खराब हो गया है। क्या कर रहे हो? जल्दी करो, इधर लेकर आओ, इधर इधर। अरे जल्दी करो, देख रहे नहीं हो कि ये गुस्सा हो रहे हैं? जल्दी करो। तुम्हें लगता है कि ये तैयारियां बहुत लंबी चलेंगी? क्या कहती हो? हाँ, लेकर आया, अभी रुके। हाँ, बस इसको। मैं तो थक गई हूँ, मुझसे अब मजीद नहीं हो रहा।
तुमने तो बड़ी जल्दी हार मान ली, अभी तो और बहुत काम बाकी है। वैसे करो जैसे बताया। हाँ वैसे ही तो कर रही हूँ। साहब ये ठीक रहेगा खाने के लिए? अल्लाह अल्लाह। ओ, दूल्हा इतनी जल्दी बाहर आ गया। लगता है कि रात भर तुम सोए नहीं शायद। सब खैरियत तो है? अहमद मुझे यहाँ से कहीं ले चलो। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो मुराद? चलो अंदर चलते हैं। नहीं नहीं, अगर मैं मजीद यहाँ पर रहा तो पागल हो जाऊंगा। भाई बताओ तो सही, क्या बात है? मेरा जहन बदल गया, मगर बाबा का, उनका जहन बिल्कुल नहीं बदला है। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? शादी की? तुमने नई खबर सुनी? वो क्या? जो तैयारियां उन लोगों ने की हैं। क्या? लोग कह रहे हैं उन्हें ये सब बहुत महंगा पड़ेगा। तुम्हें देखकर ये लगता है कि वो सुल्तान की बेटी है। क्या लगता है कि आगे क्या होगा? क्या कहा? क्या वो लोग अभी तक शादी की तैयारी कर रहे हैं? तुम्हें नहीं मालूम? वो 40 मवेशी ज़िबा कर। क्या वाकई में? सही कहा, अमीरों की शादियां ऐसी ही होती हैं। सही कह रही हो बहन, हम गरीबों की शादियां कहाँ ऐसी होती हैं। मुराद, तुम्हारी अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम्हारे बाबा अकेला नहीं छोड़ेंगे। जिद्दी मत बनो, तुम जीत नहीं सकते। ये जिद नहीं है, मोहब्बत है। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। तुम्हारे बाबा ने फैसला बदल भी लिया तो क्या करोगे? तुम्हें पता है बाद में वो क्या करेंगे जब उन्हें पता लगेगा कि वो एक किसान की बेटी है? इस बारे में सोचा है? तुम क्या समझते हो वो ऐसे ही तुम्हें छोड़ देंगे? यानी तुम भी अम्मी की बात से सहमत हो? बिल्कुल ऐसा ही, तुम्हारी अम्मी सही कह रही है। घर जाओ, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अपने बाबा से जाकर बात करो। वैसे भी तुम्हारे बाबा नहीं मानेंगे। यानी नहीं? हाँ हरगिज नहीं। चलो घर चलते हैं, सब इंतजार कर रहे होंगे। चलो। गुलबहार, गुलबहार बेटा क्या बात है? कुछ नहीं अम्मी, बस मैं एक ख्वाब देख रही थी और आंख खुल गई। डाली दे थल्ले बैके, हाँ बैके ओ माहिया वे, करिए प्यार दिया हो, करिए प्यार दिया गल्ला हो, मैं तेरे दर्द वडावा हो। डाली दे थल्ले बैके, हाँ बैके ओ माहिया वे, तू मेरा दर्द वंडावे, मैं तेरे दर्द वंडावा, मेरा माही मैं कुदूर। आ रही हूँ। मैंने कहा ना मैं आ रही हूँ। आ रही हूँ। कौन है? ये उसे देना है जिसकी अमानत है।
क्योंकि कल सुबह दुल्हन आ जाएगी। गुलबहार, गुलबहार, मुराद, मुराद, तुम सो गए हो? सो गया शायद। Tanrı neyledi bakışıma. दुल्हन आ गई। आओ देखो, दुल्हन आ गई। बहुत खूबसूरत लग रही है दुल्हन। अरे देखो, दुल्हन आ गई। कितनी खूबसूरत लग रही है ये। दुल्हन आ गई। आओ जरा देखो, दुल्हन आ गई है। बहुत प्यारी लग रही है। मुराद, क्या हो गया? शोर क्यों कर रहे हैं? कहाँ है तुम्हारा बेटा? दुल्हन आ गई है। कहाँ है वो? बुलाओ उसे जल्दी। तैयार हो रहा है वो अब तैयार हो रहा है। उसे कहो जल्दी तैयार हो। हाँ ठीक है, आप जाइए। मुराद बेटा, मुराद बेटा, अभी तक सो रहे हो? चलो उठ जाओ, चलो उठो। तुम्हारे बाबा को गुस्सा आ रहा है। चलो उठ जाओ। मेरी तबीयत ठीक नहीं। चलो उठो, ये कोई वक्त नहीं है बीमार होने का। दुल्हन वाले करीब हैं, बस आते होंगे। ऐसा लग रहा है किसी ने गर्दन से पकड़ रखा है। चलो उठ जाओ मेरे बच्चे। अगर तुम्हारे अब्बू आ गए तो वाकई गर्दन दबा देंगे। चलो उठो और जल्दी से बाहर आ जाओ। चलो जल्दी कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ। तुम्हारे बाबा नीचे इंतजार कर रहे हैं, समझ गए ना?
या अल्लाह मेरी बेटी की मुश्किल आसान फरमा। पीर ने बताया था कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। फातिमा आपा, उदास ना हो, सब ठीक होगा। कल तक समझ जाएगी वो और सच्चाई को कबूल कर लेगी। बेटी, मैंने भी उसे समझाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन वो मेरी बात नहीं समझती। गरीब की बेटी को कोई कैसे कबूल करेगा? फातिमा आपा, क्या गुलबहार ने दुल्हन देखी? बिल्कुल देखी होगी उसने। पूरे गांव ने दुल्हन देखी थी। वो आ गई है बेटी, वो आ गई है। लानत हो उस मुराद पर। मोहब्बत नहीं करता था उससे तो उम्मीद क्यों दिलाई? गुलबहार को ख्वाबों की दुनिया क्यों दिखाई उसने? एक दिन वो खुश होती है तो दूसरे ही दिन वो रोती है। गुलबहार का नसीब ही कुछ ऐसा है। आगा साहब, दुल्हन तो आ गई है, दूल्हा नहीं आया, कहाँ रह गया? आ रहा है, तैयार हो रहा होगा। दूल्हा कहाँ रह गया? परेशान मत हो, बस कुछ ही देर में आने वाला होगा। दूल्हे को बुलाया, कहाँ रह गया, आया क्यों नहीं? बेगम इधर आओ। आ जाओ मेरे साथ। दूल्हे को बुलाए ना जल्दी। कहाँ है मुराद? अभी तक क्यों नहीं आया? सब आ गए हैं लेकिन वो नहीं आया। क्यों मेरी बेइज्जती करवा रही हो? परेशान क्यों हो रहे हैं? बस आता ही होगा। जल्दी जाओ, बुला कर लाओ उसे। मेहरबानी करे खामोश हो जाइए। तुम जाओ काम पे। अभी जाकर लेकर आती हूँ मैं उसे। आप मेहमानों को देखें और परेशान ना हो। जल्दी जाइए, उस तरफ ढूंढिए। जल्दी जल्दी। मुराद, कहाँ हो बेटा? मुराद, 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 मुराद। मुझे वो कहीं नहीं दिखे। तुम उस तरफ ठीक देखो है। जाके। मुराद, मुराद भाई कहीं नजर नहीं आ रहे। वो ठीक है, वहाँ भी बाहर की नहीं तरफ है। देखो, सहन में जाके ठीक है। देखो। हाय अल्लाह, कहाँ चला गया मुराद?
गुलबहार, तुम्हारा नाम मेरे दिल में है गुलबहार। जमीन और आसमान गवाह हैं इसके कि तुम ही से मोहब्बत है मुझको। चलो आ जाओ, चलो मेरे साथ। मुराद, ये सच है ना? ख्वाब तो नहीं है? या अल्लाह, मेरी दुआएं कबूल हो गई। तुम्हें पता है, तुम्हारे बारे में सोचती रहती थी। मैंने हमेशा तुमसे बेइंतहा मोहब्बत की है। आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। मैंने तुम्हारा नाम मेरे दिल में है गुलबहार, तुम ही मेरी मोहब्बत हो। आज के दिन से हम दोनों बस साथ रहेंगे। मैं काम करूंगा, किसी का मोहताज नहीं रहूंगा। ये खूबसूरत आंखें अब कभी नहीं रोएंगी। और राशिद आगा? गुलबहार, जब वो पोता या पोती देखेंगे तो क्या करेंगे मुझे नहीं पता। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमें पसंद करना और फॉलो करना ना भूलें।